हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद मैथ्स की वर्कशीट जो कि है डे 25 एंड 26 के लिए। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए बिंदुओं की संख्याओं को घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में मिलाएं। घटते क्रम का मतलब होता है कि हमें सबसे बड़ी संख्या से शुरू करना है और धीरे धीरे करते हुए हमें सबसे छोटी संख्या पर आ जाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है, तो वो है संख्या 30 यानी कि 30 से हम आएंगे 28 पे, 28 से 26 पे, 26 से जो छोटा नंबर है वो है 24 जो कि यहाँ पे है। फिर आ जाएंगे हम 22 पे, फिर आएंगे हम 20 पे, फिर 18 के बाद देखो आता है 16 के बाद आता है 14 के बाद आता है 12 के बाद आप देखेंगे आएगा 10, फिर आ जाएगा 8 6 4 2। तो इस तरीके से हमें बड़ी संख्या से शुरू करते हुए छोटी संख्या पे पहुंच जाना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, नीचे दी गई आकृतियों को उसके क्रम के अनुसार पूरा करें। तो हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे सीक्वेंस बना हुआ है, जो पैटर्न बना हुआ है, उसी को पूरा करना है। पहले ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक तीर है जो कि ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। सेकंड में एक नीचे है, दूसरा ऊपर है। तीसरे में दो ऊपर है, बीच वाला नीचे है। इसके में क्या है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे शुरू था ऊपर से, इसमें शुरू था नीचे से, तीसरे में शुरू था ऊपर से, चौथे में शुरू है नीचे से। अब पाँचवें में कहाँ से शुरू करेंगे, एक आ जाएगा ऊपर, फिर एक आ जाएगा नीचे, फिर एक आ जाएगा ऊपर, फिर एक आ जाएगा नीचे और इसके बाद एक आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन इसी के सेकंड पार्ट की, तो देखो ये एक ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बना हुआ है। इसका जो पॉइंट है वो हम देखेंगे ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट इधर हो गया है, इसमें पॉइंट साइड में आ गया है, इसमें पॉइंट थोड़ा नीचे हो गया है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, पॉइंट नीचे आ जाएगा, यानी कि त्रिभुज ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यानी इसको आप मिला देंगे तो इस तरीके से हमारा ये वाला सीक्वेंस भी कंप्लीट हो गया और ये वाला सीक्वेंस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में आप देखेंगे एक आयत बना हुआ है। आयत में एक कोने पे गोला बना हुआ है, सेकंड में दो कोने पे गोला बना हुआ है, तीसरे में तीन कोने पे गोले बने हुए हैं, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम एक आयत बनाएंगे। रुको, इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, हम एक आयत बनाएंगे, उसके बाद एक इस कोने पे गोला बनाएंगे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे। इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या रखा है कि चिन्हों को समझते हुए खाली बॉक्स को भरें। तो आप इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, इस बॉक्स में निशान दे रखा है। कौन सा निशान है, यहाँ पे निशान है ये वाला निशान, ये है जमा का निशान। तो इसका मतलब हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। कैसे, अब मान लो हमें यहाँ पे एक संख्या लिखनी है, तो इसके सामने नंबर क्या है 5, इसके सामने नंबर क्या है 5, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, सेम ऐसे अगर हमें इस बॉक्स में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से जोड़ना है और एक ऊपर से जोड़ना है। तो ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3। इस वाले बॉक्स में एक यहाँ से और 3 यहाँ से, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 4। यहाँ के लिए एक यहाँ से और 4 ऊपर से, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। सेम ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 6। अब इस वाले अगर हमें कॉलम में लिखना है, नेक्स्ट वाले कॉलम में कलर पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा 2 और ऊपर से लेना पड़ेगा 1, यानी 2 जमा 1 आ जाएगा 3। इस वाले कॉलम के लिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 2 जमा 2 आ जाएगा 4। इस कॉलम में इन्होंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। इस वाले कॉलम के लिए 2 यहाँ से 4 यहाँ से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 जमा 4 यानी कि 6। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 7। इस वाले कॉलम के लिए 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 जमा 1 कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इसमें ऐसे आ जाएगा 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट लाइन में देखें तो देखो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 1, तो 4 जमा में 1 आ जाएगा 5।
इसमें 4 और इसमें 2, तो 4 जमा में 2 आ जाएगा 6, फिर यहाँ 7, 8, 9। ठीक है, अगली लाइन में देखते हैं, तो यहाँ के लिए 5 और यहाँ के लिए 1, तो 5 जमा में 1 आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, अनुमान लगाएं और करके देखें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मिनट में कितनी बार ताली बजा सकते हैं। तो आपको अगर 1 मिनट दिया जाए तो आप ताली आपको नहीं बजानी है, बस आपको सोचना है कि आप कितनी बार ताली बजा सकते हैं, अनुमान लगाना है। ठीक है, आपको लग रहा है अगर आप 15 बार बजा सकते हैं तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, अगर आपको लग रहा है 22 बार बजा सकते हैं तो 22 लिखेंगे, यानी जो लग रहा है वही नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे हमसे कह रखा है कि 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकते हैं। तो आप 1 मिनट के अंदर जब सांस लेते हैं तो कितनी बार सांस ले सकते हैं, आपको जो लग रहा है वो यहाँ पे आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट में कितनी बार पलकें आप झपका सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास 1 मिनट का टाइम है और आप उसमें ज़ोर ज़ोर से पलकें झपकाना शुरू करते हैं, तो 1 मिनट में आप कितनी बार अपनी पलकें झपका पाएंगे, वो आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्योंकि अनुमान लगाना है तो इसका आंसर आप सभी का अलग अलग हो सकता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें हमसे कह रखा है कि रिया के पास राजू से 18 रुपये अधिक यानी कि ज़्यादा है। यदि राजू ने रिया को 29 रुपये, यदि राजू ने रिया को 29 रुपये हैं, तो बताएं रिया के पास कितने रुपए हैं। यानी ये कह रखा है कि देखो राजू के पास अभी हैं, बच्चों इस सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पे देखो जो ये वाली स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक कर रखा है। क्या मिस्टेक है वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कह रखा है यदि राजू ने रिया को 29 रुपये, यहाँ पे है तो यहाँ पे हैं की जगह आ जाएगा दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दिए। तो अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ये अभी रिया के पास है 18 रुपये, राजू ने 29 रुपये रिया को और दे दिए हैं। तो अब हमें बताना है कि रिया के पास कितने रुपए हो गए हैं। तो पहले थे 18, अब 29 और आ गए, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर 17 का 7 यहाँ पे और 1 ऊपर। तो 2 जमा में 1 3 जमा में 1 4, आंसर आ जाएगा 47 रुपये। ठीक है, 5वां सवाल समझ में आया। और इस है की जगह आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे दिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें हमें क्या रखा है कि एक कलम को, यानी एक पेन आपको लेना है, तो एक कलम को 75 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 17 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो बताएं कि दुकानदार की लागत कितनी थी। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे कि एक दुकानदार ने एक पेन को बेचा है 75 रुपये में। ठीक है, अब इस 75 में 17 रुपये तो उसको फ़ायदा हो गया है। तो हमसे ये पूछा है कि बताइए कि उसने पेन कितने में ख़रीदा था। तो अगर हम फ़ायदे में, अगर हम जिसने ने उसने पेन को बेचा है, अगर हमें ये पता है कि एक पेन को बेचा गया है 75 रुपये में और उसमें हम देखें फ़ायदा है 17 रुपये का, तो अगर हम 75 में से 17 रुपये को घटा देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो पेन कितने में ख़रीदा गया था, यानी उस पेन की कीमत क्या थी। तो 5 में से 7 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हासिल लेना पड़ेगा। तो हासिल लेंगे, ये तो आ जाएगा 15 और ये बच जाएगा 6। 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे 6 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी आंसर कितना आ गया, 58 रुपये। यानी दुकानदार को लागत कितनी लगी थी उस पेन की, आंसर है 58 रुपये। तो आई होप बच्चों इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।